दोस्तों 29 जनवरी 2026 सिल्वर ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया $121.65 पर आउंस का। $100 का साइकोलॉजिकल लेवल पहली बार ब्रेक हुआ और पूरी मार्केट चिल्ला चिल्ला के यही कह रही थी कि सिल्वर अब रुकने वाला नहीं है। और आज सिल्वर ट्रेड कर रहा है अराउंड $60 से $62 पर आउंस पे, मतलब पीक से लगभग 50% का क्रैश। एक दिन ऐसा भी आया जब सिल्वर 38% एक ही ट्रेडिंग सेशन में गिर चुका था। एमसीएक्स पे भी वही कहानी चल रही है। फ्यूचर जो पहले ऊपर थे अब 2,70,000 पर किलो के आसपास कंसोलिडेट कर रही हैं। तो सवाल काफी सिंपल है, क्या सिल्वर का बुल रन है वो खत्म हो चुका या फिर ये वही करेक्शन है जिसका स्मार्ट मनी इंतजार कर रहा था। आज की वीडियो में हम तीन चीजें डिकोड करेंगे। पहला, ये क्रैश आया क्यों और इसके पीछे कौन है। दूसरा, सिल्वर इंस्टीट्यूट का फ्रेश डेटा में क्या बता रहा है। और तीसरा, मैं अभी भी बुलिश क्यों हूं सिल्वर को लेके और रिस्क कहां पे हैं। तो रेडी हो जाओ क्योंकि ये मैक्रो कैफे है और आज की वीडियो काफी डेटा हैवी है। दोस्तों क्रैश समझने से पहले हमें रैली समझनी पड़ेगी। 2025 में सिल्वर 130% से ज्यादा भागा, जो 1979 के बाद की सबसे स्ट्रॉन्ग एनुअल परफॉर्मेंस थी। और ये इसलिए हुआ क्योंकि तीन इंजन एक साथ काम कर रहे थे। पहला इंजन था आपका गोल्ड। देखो, गोल्ड और सिल्वर सिस्टर मेटल्स हैं। सेंट्रल बैंक्स पिछले 4 साल से एवरेज पे 1000 टन गोल्ड हर साल खरीद रहे हैं, पिछले डेकेड से डबल पेस पे। गोल्ड 4000 से $5000 के आसपास गया और सिल्वर ने उसे फॉलो किया, लेकिन लेवरेज के साथ करा क्योंकि सिल्वर का मार्केट गोल्ड से बहुत छोटा है। इंजन नंबर 2 है आपका फिजिकल टाइटनेस। अक्टूबर 2025 में लंदन के वॉल्ट में एक हिस्टोरिक इवेंट हुआ। अवेलेबल फ्री फ्लोट सिल्वर, मतलब जो सिल्वर एक्चुअली बिकने के लिए अवेलेबल है वो टोटल इन्वेंट्री का सिर्फ 17% रह गया। लीज रेट्स जो नॉर्मली 1% होते हैं, कुछ ही हफ्तों में वो 30% के ऊपर चले गए। ये क्लासिक फिजिकल स्क्वीज था। जब फिजिकल मेटल नहीं मिलता तो पेपर प्राइस को ऊपर जाना पड़ता है। इंजन नंबर 3 है यूएस का टैरिफ ड्रामा। सेक्शन 232 इन्वेस्टिगेशन की वजह से ट्रेडर्स को यह डर लग रहा था कि सिल्वर पे इंपोर्ट टैरिफ लग सकते हैं, तो मेटल लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ शिफ्ट होने लगा। कॉमेक्स पे प्रीमियम बना और एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग रैली शुरू हुई। इन तीनों इंजन ने मिला के जनवरी 2026 में सिल्वर को $121 तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, जब रैली इतनी स्पेक्युलेटिव हो जाती है, जब रिटेल फोमो पीक पर होता है, तब मार्केट सबसे ज्यादा फ्रेजाइल होती है और एग्जैक्टली वही हुआ। अब आते हैं मेन सवाल पे कि करेक्शन क्यों आई और कौन बेच रहा है। देखो, रीजन नंबर 1 है फेडरल रिजर्व का यू टर्न। ये सबसे बड़ा फैक्टर है दोस्तों। नए फेड चेयरमैन केविन वॉर्श की नॉमिनेशन के बाद मार्केट का पूरा नैरेटिव पलट गया। पहले सब रेट कट्स प्राइस इन कर रहे थे, लेकिन अब सीएमई फेड वॉच के हिसाब से मार्केट सितंबर में रेट हाइक की 60% से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी रख रही है और साल खत्म होने से पहले कम से कम एक हाइक की 80% की प्रोबेबिलिटी है। अब समझो इसका मतलब क्या है। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो सिल्वर जैसा जीरो यील्ड एसेट रिलेटिवली अनअट्रैक्टिव हो जाता है क्योंकि बॉन्ड और डिपॉजिट बेटर रिटर्न देने लगते हैं। और रीजन नंबर 2 है डॉलर की वापसी। देखो, डॉलर इंडेक्स जून में 2% से ज्यादा चढ़ के 101 के आसपास आ गया। स्ट्रॉन्ग डॉलर और वीक मेटल्स, ये वाला रिलेशनशिप आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है मेटल वैसे वैसे गिरता है। गोल्ड ने भी Q2 में 14% के क्वार्टरली लॉस दिया, जो Q2 2013 के बाद का सबसे बड़ा लॉस था। जब बड़ा भाई गिरता है तो नेचुरली छोटा भाई भी ज्यादा गिरता है। गोल्ड गिरा 14% से और सिल्वर एक महीने में 17 से 22% गिरा। रीजन नंबर 3 है स्पेक्युलेटिव पोजीशनिंग का अनवाइंड। ये पॉइंट दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पे कौन बेच रहा है का असली जवाब छुपा है। तो जरा डेप्थ में चलते हैं। पहले लेवरेज समझते हैं। कॉमेक्स पे एक स्टैंडर्ड सिल्वर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 5000 ट्रॉय आउंस का होता है। जब सिल्वर $100 पे था तो एक कॉन्ट्रैक्ट की नोशनल वैल्यू थी $5 लाख की, लेकिन ट्रेडर को पूरे 5 लाख नहीं लगाने पड़ते हैं, उसे सिर्फ मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ता है जो रफली 8 से 12% का होता है। मतलब लगभग $50,000 लगा के $5 लाख का एक्सपोजर मिलता है। यह है 10x लेवरेज। अब मैच करते हैं। अगर प्राइस से 10% गिरा तो ट्रेडर का पूरा मार्जिन साफ हो जाता है, 100% कैपिटल वाइप आउट हो जाती है सिर्फ 10% के मूव पे। लेवरेज ऊपर जाते वक्त तो हीरो बना देता है, लेकिन नीचे आते वक्त जीरो भी बना सकता है। अब इधर आता है मार्जिन कॉल कैस्केड, जो क्रैश का असली इंजन है। देखो, जब प्राइस गिरना शुरू होता है, ब्रोकर या मिडलमैन फोन करता है ट्रेडर को और बोलता है या तो और पैसा डालो या फिर अपनी पोजीशन बंद करो। जिसके पास कैश नहीं होता उसकी पोजीशन फोर्सेबली लिक्विडेट होती है, मतलब मार्केट में ऑटोमेटिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। वो सेलिंग प्राइस को और गिराती है क्योंकि एकदम से सप्लाई बढ़ती है और अब नीचे वाले लेवल पे जो अगले बैच के ट्रेडर्स
बैठे हैं उनका मार्जिन कॉल ट्रिगर हो जाता है, उनकी लिक्विडेशन से प्राइस और ज्यादा गिरता है। ये एक सेल्फ फीडिंग चेन रिएक्शन है, जैसे एक डोमिनो इफेक्ट। इसलिए एक दिन में 38% का मूव पॉसिबल होता है, जो फिजिकल डिमांड सप्लाई से कभी जस्टिफाई नहीं होता। दुनिया में एक दिन में 38% कम सिल्वर यूज नहीं हुआ था, सिर्फ पेपर पोजीशन अनवाइंड हुई थी। और इस आग में पेट्रोल डालते हैं सीटीएज यानी कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर्स। ये सिस्टमैटिक एल्गोरिथम ड्रिवन फंड्स हैं जो प्योर ट्रेंड को फॉलो करते हैं। इनके पास कोई फंडामेंटल व्यू नहीं होता, ना फिजिकल सिल्वर डेफिसिट का, ना सिल्वर इंस्टीट्यूट का, ना सोलर डिमांड का। इनका रूल काफी सिंपल होता है, प्राइस अप ट्रेंड में तुम बाय करो, ट्रेंड जब ब्रेक होता है तब तुम सेल करो। रैली के वक्त यही सीटीए सबसे एग्रेसिव बायर्स थे, मोमेंटम को और फ्यूल दे रहे थे। लेकिन जब वॉच की हॉकिश नॉमिनेशन आई और प्राइस की मूविंग एवरेज के नीचे टूटा, तो इन सबके एल्गोरिथम का सिग्नल एक साथ फ्लिप हुआ, बाय से गया सेल पे। हजारों करोड़ की पोजीशन एक ही डायरेक्शन में एक ही वक्त पे, बिना किसी इमोशन के। और ऊपर से जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो एक्सचेंज खुद मार्जिन रिक्वायरमेंट हाइक कर देता है, मतलब पोजीशन होल्ड करना और महंगा हो जाता है और फोर्स सेलिंग की एक और वेव स्टार्ट होती है। और आखिरी बात, पेपर वर्सेस फिजिकल। कॉमेक्स और लंदन में रोज जितना सिल्वर ट्रेड होता है वो एक्चुअल एनुअल माइन प्रोडक्शन का कई गुना है। इसलिए शॉर्ट टर्म प्राइस पेपर पोजीशनिंग डिसाइड करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्राइस फिजिकल फंडामेंटल ही डिसाइड करते हैं। तो कोई एक विलन ढूंढने की दोस्तों जरूरत नहीं है, ना कोई बैंक कॉन्स्पिरेसी, ना कोई सिंगल प्लेयर। ये लेवरेज पेपर मार्केट का मैकेनिकल अनवाइंड था, मार्जिन कॉल्स प्लस सीटी एल्गोरिथम प्लस स्टॉप लॉस का कैस्केड। और याद रखिए दोस्तों, जो पेपर मार्केट गिराता है फंडामेंटल उसे वापस उठाते हैं। फिजिकल डेफिसिट एक दिन के क्रैश से गायब नहीं होता। रीजन नंबर 4 है डिमांड डिस्ट्रक्शन एट हायर प्राइसेस। ये जेन्युइन बेरिश फैक्टर है, ऑनेस्टली इसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। $100 प्लस सिल्वर पे इंडस्ट्रियल यूजर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स ने 2026 में अपनी सिल्वर कंजम्पशन 19% से काट दी थी, जो रिकॉर्ड सिंगल ईयर कट था। 186 मिलियन आउंसेस से घट के लगभग 151 मिलियन आउंसेस पे। ज्वेलरी फैब्रिकेशन 2025 में 8% गिरी और इस साल और 16% गिरने का फोरकास्ट है। सिल्वरवेयर डिमांड 20% गिरने का अनुमान है। तो हां, हाई प्राइसेस ने डिमांड को हर्ट जरूर करा। तो दोस्तों अब तक का स्कोरबोर्ड क्या है? हॉकिश फेड, स्ट्रॉन्ग डॉलर लेवरेज, लॉन्ग का अनवाइंड और इंडस्ट्रियल थ्रिफ्टिंग। बेयरिश केस काफी क्लियर है, तो फिर मैं बुलिश क्यों हूं अभी भी? अब आते हैं उस इंटरेस्टिंग पार्ट पे। दोस्तों अप्रैल एंड 2026 में सिल्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल फोकस ने वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2026 रिलीज किया और इस रिपोर्ट के नंबर्स पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि ये करेक्शन फंडामेंटल बिल्कुल नहीं बल्कि सेंटिमेंटल है। पॉइंट नंबर 1 है छठा कंसेक्यूटिव डेफिसिट। 2026 में सिल्वर मार्केट का डेफिसिट 46 मिलियन आउंसेस फोरकास्ट किया गया, जो 2025 के 40 मिलियन आउंसेस से भी ज्यादा है। यह लगातार छठा साल है जब दुनिया जितना सिल्वर कंज्यूम कर रही है उतना प्रोड्यूस नहीं कर रही, 2021 से अब तक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है 2026 में डिमांड 2% गिरने का फोरकास्ट है, फिर भी डेफिसिट बढ़ रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि सप्लाई डिमांड से भी तेजी से गिर रही है। जब दोनों साइड श्रिंक होते हैं और गैप फिर भी बढ़ता है तो मार्केट टाइट हो रहा है, लूज नहीं। पॉइंट नंबर 2 है 762 मिलियन आउंसेस का ड्रॉडाउन। 2021 से अब तक अबव ग्राउंड जो स्टॉक है, मतलब वॉल्ट्स, एक्सचेंजेस, डीलर इन्वेंटरीज के पास, वो 762 मिलियन आउंसेस सिल्वर निकल चुका है। ये फिगर सर्वे के पेज 17 पे कंफर्म होती है। दोस्तों ये लगभग एक पूरे साल का ग्लोबल माइन प्रोडक्शन के बराबर है। दुनिया 6 साल से अपने रिजर्व्स खा रही है और सर्वे खुद ही लिखता है कि सिल्वर एरा ऑफ रिड्यूस स्टॉक में एंटर कर चुका है। लिक्विडिटी थिन रहेगी, लीज रेट वॉलेटाइल रहेंगे और प्राइस मूव बड़े होंगे। अक्टूबर 2025 का लंदन स्क्वीज इसी स्ट्रक्चरल कंडीशन का रिजल्ट था और वो कंडीशन गई नहीं है। पॉइंट नंबर 3 है सप्लाई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकती। यह सिल्वर का सबसे यूनिक फीचर है दोस्तों। 2025 में सिल्वर का एवरेज प्राइस 42% बढ़ा, $40 के आसपास आया और नॉर्मल कमोडिटी में इतना प्राइस बढ़ेगा तो माइनस प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। लेकिन सिल्वर में 2026 का माइन प्रोडक्शन फोरकास्ट है लगभग 844 मिलियन आउंसेस का, जो कि प्रैक्टिकली फ्लैट है। लेकिन क्यों? क्योंकि दुनिया का लगभग 74% सिल्वर बाय प्रोडक्ट है, कॉपर, जिंक, लेड माइंस का। वो माइंस सिल्वर का प्राइस पे रिएक्ट नहीं करती, अपने प्राइमरी मेटल के इकोनॉमिक्स पे चलती हैं। मतलब प्राइस कितना भी बढ़े, सप्लाई का नल खुलना मुश्किल है। ये स्ट्रक्चरल बॉटलनेक है। और पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, फिजिकल इन्वेस्टमेंट डिमांड एक्सप्लोड कर रही है। इंडस्ट्रियल डिमांड गिरी, लेकिन कॉइन और बार डिमांड 2025 में 14% से बढ़े और इंडिया में फिजिकल इन्वेस्टमेंट 33% से बढ़ी। हम इंडियंस ने इस रैली में जबरदस्त सिल्वर खरीदा है। 2026 के लिए सिल्वर इंस्टीट्यूट कॉइन और बार डिमांड में 18% ग्रोथ फोरकास्ट कर रहा है, अप टू 257 मिलियन आउंसेस, जो 2022 के बाद का हाईएस्ट लेवल है। यूएस रिटेल डिमांड में
157% रिबाउंड एक्सपेक्टेड है। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, अकेला ये फिजिकल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ पूरे 46 मिलियन आउंस डेफिसिट का कई गुना कवर कर देता है। ये स्ट्रक्चरल बिड है, एपिसोडिक नहीं। पॉइंट नंबर 5 है, सोलर की कटिंग टेम्पररी है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं। लोग कहते हैं सोलर सिल्वर छोड़ रहा है, ये एक गलत फ्रेमिंग है। सोलर थ्रिफ्टिंग कर रहा है, मतलब पर सेल कम सिल्वर यूज करना, और कॉपर सब्स्टिट्यूशन अभी भी रिलायबिलिटी इश्यूज फेस कर रहा है। कॉपर ऑक्सीडाइज होता है, मतलब हाई टेम्परेचर प्रोसेस में डिग्रेड होता है। इंडस्ट्री एस्टीमेट के हिसाब से मीनिंगफुल कॉपर एडॉप्शन 2028 से 30 से पहले नहीं हो सकती। तब तक सिल्वर इरिप्लेसेबल है, सोलर, ईवी, सेमीकंडक्टर्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर सब में। और सिल्वर इंस्टीट्यूट का फोरकास्ट है कि 2027 तक ईवीज ऑटोमोटिव सिल्वर डिमांड में इंटरनल कंबशन वाली गाड़ियों को ओवरटेक कर लेगा। पॉइंट नंबर 6 है, गोल्ड सिल्वर रेशियो। दोस्तों आज रेशियो लगभग 68 से 69 के बीच में चल रहा है। अप्रैल 2025 में ये 100 पार कर चुका था। हिस्टोरिकली जब रेशियो कंप्रेस होती है और गोल्ड स्ट्रक्चरली स्ट्रांग होता है, और सेंट्रल बैंक सर्वे के हिसाब से ये है कि 74% सेंट्रल बैंक्स अगले 5 साल में डॉलर होल्डिंग कम करना चाहते हैं, तो सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करता है। गोल्ड का फ्लोर काफी सॉलिड है और सिल्वर उसका हाई बेटा प्ले है। और इंस्टीट्यूशनल व्यू क्या है? जेपी मॉर्गन ग्लोबल रिसर्च का 2026 एवरेज प्राइस फोरकास्ट ये कहता है कि $81 पर आउंस पे जाएगा। आज हम 60 से $62 पे बैठे हैं। अगर जेपी मॉर्गन का एवरेज भी सच होता है तो यहां से मीनिंगफुल अपसाइड हो सकती है। अब इंडियन इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? एमसीएक्स सिल्वर फ्यूचर अभी 2,70,000 से 2,75,000 पर किलो के जोन में चल रही हैं। और याद रखिए, हमारा डोमेस्टिक प्राइस 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, इंटरनेशनल प्राइस, यूएसडी आईएनआर का एक्सचेंज रेट और लगभग 10.75% की इंपोर्ट ड्यूटी प्लस 3% जीएसटी। मतलब अगर रुपया और वीक होता है तो इंटरनेशनल प्राइस फ्लैट रहने के बावजूद भी आपके एमसीएक्स आपको ऊपर प्राइस दे सकते हैं। इंडियन इन्वेस्टर के लिए सिल्वर एक डबल हेज है, इन्फ्लेशन का भी और रुपी डेप्रिसिएशन का भी। लेकिन दोस्तों मैक्रो कैफे पे हम वन साइडेड स्टोरी नहीं सुनाते, काउंटर व्यू भी सुनिए। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के माइक मैकग्लोन का ये कहना है कि जनवरी का $121 का जो स्पाइक है वो एक जनरेशनल पीक हो सकता है और सिल्वर सालों तक $50 से $100 पर आउंस की रेंज में रह सकता है, जैसे 2011 का हाई डेकेड से ज्यादा टाइम तक ब्रेक नहीं हुआ था। उनका लॉजिक है कि डिमांड डिस्ट्रक्शन एक स्ट्रक्चरल सीलिंग बनाता है और शॉर्ट टर्म रिस्क रियल है। अगर फेड सितंबर में सच में हाइक करती है और डॉलर और स्ट्रांग होता है तो सिल्वर पहले से और नीचे जा सकता है। करेक्शन 50% हो चुकी है, इसका मतलब यह नहीं है कि 55% नहीं हो सकती। तो ट्रेड ऑफ दोस्तों काफी क्लियर है। शॉर्ट टर्म में मैक्रो हेडविंड है कि हॉकिश फेड है, स्ट्रांग डॉलर है, और लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चरल टेलविंड है कि 6 साल का डेफिसिट है, खाली होते वॉल्ट्स है, फ्लैट सप्लाई है, बढ़ती फिजिकल डिमांड है। आपका टाइम होराइजन डिसाइड करेगा कि आप किस साइड पे हो। तो दोस्तों समरी क्या बनती है इन सब चीजों की? पहली है, ये क्रैश पेपर मार्केट का इवेंट है, हॉकिश फेड, डॉलर रैली और लेवरेज लॉन्ग्स का अनवाइंड है। फंडामेंटल्स ने इस क्रैश को ट्रिगर बिल्कुल नहीं करा। दूसरा है, फिजिकल मार्केट पहले से ज्यादा टाइट है, छठा कंसेक्यूटिव डेफिसिट ईयर है, 762 मिलियन आउंसेस का इन्वेंट्री ड्रॉ डाउन हुआ है और सप्लाई जो प्राइस का जवाब दे नहीं सकती। सिल्वर इंस्टीट्यूट खुद ये कह रहा है, एरा ऑफ रिड्यूस स्टॉक पे हम बैठे हैं। तीसरा है, वॉलेटिलिटी ही इस मार्केट का नया नॉर्मल है। थिन लिक्विडिटी का मतलब है गिरेगा भी तेजी से लेकिन चढ़ेगा भी तेजी से, इसीलिए पोजीशन साइजिंग और पेशेंस दोनों बहुत जरूरी हैं। मेरा पर्सनल व्यू ये है, मैं स्ट्रक्चरली काफी बुलिश हूं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं दोस्तों कि बॉटम पकड़ना किसी के भी बस की बात नहीं है। स्टैगर्ड एक्यूमुलेशन, एसआईपी स्टाइल अप्रोच और लेवरेज से दूरी, ये डिसिप्लिन ही इस मार्केट में सर्वाइव करवाएगा। दोस्तों डिस्क्लेमर भी जरूर सुन लेना, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। कमोडिटी मार्केट में लेवरेज और वॉलेटिलिटी दोनों एक्सट्रीम होते हैं, तो इसलिए अपनी रिसर्च खुद कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही इन्वेस्ट करिए। और दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में जरूर बताना आपके हिसाब से सिल्वर 2026 के एंड तक कहां होगा, $50 के नीचे या फिर $80 के पास, या वापस $100 क्रॉस करेगा। बेस्ट कमेंट को मैं पिन करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कप ऑफ मैक्रो कैफे के साथ। ये था मैक्रो कैफे। जय हिंद, टेक केयर, स्टे स्मार्ट।